संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद चल रहा है। उसके 9वें अध्याय में हमने उनके चरित्र में उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया था वो सारा वर्णन किया। जनता के लिए क्या क्या किया था, सबकी भलाई के लिए क्या क्या किया था, और एक ज्ञानी जीव इस जगत के सारे काम करते हुए अपने आत्मा में कैसे जागृत रहता है, इस सब की चर्चा अपन विस्तार से आई थी। अब आगे 10वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। अब इस अध्याय में भरत जी को वे दीक्षा ले लेते हैं, उन्हें उनके भाई ऋषभसेन समझाते हैं और ऋषभदेव का मोक्ष हो गया है। उससे वे पहले बहुत दुखी थे, बाद में दीक्षा ले लेते हैं, फिर उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। फिर अब वे अपनी दिव्य ध्वनि में क्या क्या समझाते हैं वो सब बात इस अध्याय में आने वाली है। आप लोग सब शांति से सुने। पढ़ो भाई। भारत का अंतर्द्वंद, पेज नंबर 115, 115, 10वां अध्याय। ऋषभ देव मुक्ति गए, भरत शोक संताप्त, वृषभ सेन समझा रहे, नहीं शोक उपयोक्त। तुमसे ज्ञानी जीव को अच्छा लगे न शोक, तुम स्वभाव से ही सहज, तुम हो सहज अशोक। भरत तुम सभी जानते हो, भरत तुम सम्यक ज्ञानी हो, मोक्ष में जाने वालों का नहीं इस तरह शोक करते। सवालो होश ज्ञानी जन तो इस तरह होश नहीं खोते, और मूर्छित हो करके वे कभी बेहोश नहीं होते। हो गया कौन सा गजब, अरे यह तो होना ही था, उनका होना है मोक्ष, अरे हम सभी जानते थे। अरे तुमने दुनिया देखी और तुम सम्यक दृष्टि हो, और तुम चरम शरीरी हो, मोक्ष में जाने वाले हो। वो जो समझा रहे हैं ऋषभसेन जो गणधर देव थे और जो हजारों वर्ष से, जब से ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था तब से अभी तक उसके 84 लाख पूरब में 1 लाख पूरब का काल है लगभग, उतने काल से गणधर देव थे वो भरत को समझा रहे। भरत शोक संतप्त थे। इसमें जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मोक्ष में जाने वालों का भरत इस तरह शोक नहीं करते हैं। यानी दुनिया में कोई मर के चतुर्गति के परिभ्रमण में गया हो तो सोच करो, वे तो मोक्ष गए हैं, तो मोक्ष जाने वाले जीवों का शोक नहीं करते हैं। वो तो खुशी की बात है। और भरत हम सभी जानते थे कि उन्हें मोक्ष होने वाला है। कोई ऐसी अनोखी बात नहीं हो गई है कि अचानक कुछ हो गया है। और फिर तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, ऐसा होता है तो वे तुम मूर्छित हो गए, तुम बेहोश हो गए। तो ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करते, होश नहीं खोते, किसी की मृत्यु पर बहुत सावधानी में रहते हैं। और तुम इस बात पर ध्यान दो, तुम चरम शरीरी हो, सम्यक दृष्टि हो, इसलिए तुम्हें इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। अरे तुम धीरज खो नहीं, आज तक धीरज खोया नहीं, आज क्यों धीरज खोते हो, और क्यों बेहवल होते हो। तुम्हें तो स्वयं समझना है और सबको समझाना है। भरत तुम शांत रहो भाई, और धीरज रख कर सोचो,
अरे अब समय तुम्हारा भी सहज आया ही समझो बंधु, समय पर दीक्षा लेने की बात तुम भी सोचो अविलंब। शरीर सब देव तो गए, प्रेरणा लोगे अब किससे, तुमको स्वयं सोचना है, स्वयं सब निर्णय करना है। तुम तो समझदार हो स्वयं, तुम तो समझदार हो स्वयं, तुमसे अधिक कहूँ क्या मैं। समय जाता है तेजी से, नहीं वह रोके से रुकता, जीवन का अधिकांश भाग तो गया गया सो गया। अब तो समझो जीवन का बस अंश मात्र रह गया। चले गए सब लोग, चले गए सब लोग, आप घर में ही उलझे रहे, सभी की सेवा करते रहे और भोगों में उलझे रहे। सब लोग गए पर आप देश की सेवा करते रहे, सभी आत्महित में लग गए, आप आत्महित में ना लगे। विशव सेन जो समझा रहे हैं, तो विशव सेन उनके छोटे भाई थे, लेकिन गणधर थे, मुनिराज थे इतने दिनों से, और ये गृहस्थी में थे। तो वो विशव सेन जैसे महापुरुष और भरतेश जैसे महापुरुष को समझाएं, तो वो समझावट किस स्तर की होनी चाहिए उसका भी हमारे ध्यान की बात है। तो उन्होंने ये सब बात बताई, और फिर साथ में ये भी कहा कि देखो अब तुम्हारा समय भी आ गया है, सभी लोग तुम्हारे भाई चले गए, वो सब चले गए, और तुम गृहस्थी में उलझे रहे, राजकाज में उलझे रहे, देश की सेवा करते रहे, समाज की सेवा में करते रहे, और अब बहुत समय तो निकल गया। समय किसी के इंतजार नहीं करता, रुके से रुकता नहीं है, इसलिए अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी दीक्षा लेनी चाहिए। इसकी प्रेरणा उनको दी और गंभीरता से दी, और इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया कि तुम कब तक उलझे रहोगी, अब ठीक है, हो गया, जितना समय गया सो गया, अब तुम्हें सावधान होना चाहिए। तो ऋषभ सेन की ये उपदेश सुनकर भरत को है हृदय में अंदर से चोट लगी, मतलब इस बात को उनके अंदर से बहुत असर पड़ा, क्योंकि वो साधारण आदमी के मुख से कही गई बात नहीं थी, और उसको बहुत परम सत्य बात थी, जिसको भरत भी अनुभव करते थे। और तो उनका क्या हुआ, भरत पर क्या असर पड़ा, ये आगे की परम सत्य यह बात भरत के अंतर में चुभ गई, वृषभ सेन की बात भरत के अंतर में लग गई। सोचने लगे भरत सम्राट, मुझे आत्म अपनाना है, सब छोड़ जगत के कार मुझे अंतर में जाना है। वृषभ सेन की समझा हट से भरत हुए गंभीर, और रात भर रहे सोचते भव सागर के तीर। जाना है अति शीघ्र, मिटाना है इस भव की पीर, चिंतन में चढ़ गए भरत जी धीर वीर गंभीर। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उनसे, पूरी बात ध्यान से सुन ली, लेकिन अंदर में वो बात उन्हें लग गई, और रात भर उनको नींद नहीं आई, और रात भर भी सोचते रहे क्या मुझे जल्दी से जल्दी मुनि दीक्षा लेकर है कोई संसार समुद्र से पार होने के काम में लगना है। और सुबह रात भर ये सोचकर सुबह ये निर्णय करके आए, और सुबह आकर फिर उन्होंने क्या किया देखो। सूर्योदय के होते ही सबको बुलवाया है, दीक्षा लेने के भाव हुए सबको बतलाया है। अर्क कीर्ति को आदिराज को सब समझाया है, अर्क कीर्ति को राज तिलक कर पास बुलाया है। आदिराज को अरे सुनो युवराज बनाया है, और सभी को यथा
योग सब काम बताया है। सबको कर संतुष्ट भरत जी स्वयं साधु बन गए। अंतर में ही मग्न भरत जी अपने में रम गए। अपने में रम गए भरत जी अपने में जम गए। अपनेपन के साथ अपन में रमे रमे सो रमे। अपनेपन के साथ अपन में जमे जमे सो जमे। समाधिस्थ हो गए समाये आत्म में ही रहे। देखो अब उन्होंने बहुत संक्षेप में, क्योंकि भरतेश्वर वैभव में तो ऐसा लिखा है कि उन्हें पता चल गया था, पता तो था ही है कि उनकी आयु बहुत कम रह गई है। तो उन्होंने ये कहा मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा बात करने का और मैं दीक्षा लूँगा, कल ही मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा और परसों में मुख चला जाऊँगा। ऐसा लिखा भरतेश वैभव में, क्या इसलिए उन्हें कि मुझे ज़्यादा समय नहीं है। अपन ऐसा नहीं मानते हैं और क्योंकि उसमें उनका संभूषण भी हुआ, देवध्वनि भी खरी और उनकी अभी उम्र 1 लाख पूर्व तक की बाकी थी, इतना काल तक उन्हें रहना था। तो वो इसमें लिखा आपने भरत जी ने जल्दी से सारे काम किए कि सूर्य होते ही दीक्षा लेने का सबको बतला दिया। अर्क कीर्ति उनके सबसे बड़े बेटे थे, दूसरे नंबर के थे आदिराज। तो उन अर्क कीर्ति को राजा बनाया और अर्क कीर्ति को युवराज। देखो ऐसा ही आदिनाथ ने किया था, भरत को राजा बनाया था और बाहुबली को युवराज। लेकिन जब भरत चक्रवर्ती बने तब भी वे बाहुबली को युवराज बनाए रखना चाहते थे। हम बनाना चाहते क्यों कहें, बनाए रखना चाहते थे। लेकिन बाहुबली दीक्षा ले गए तो फिर उन्होंने अर्क कीर्ति को युवराज बनाया। अब अर्क कीर्ति युवराज थे तो उनको राजा बना दिया और आदिनाथ को युवराज बनाया। और सब जो भी पुत्रादिक बहुत थे तो उन सबको यथायोग्य काम दे दिया और वे सीधे, उन्हें किसी से दीक्षा नहीं ली, उन्हें स्वयं ही दीक्षा ले ली, क्योंकि पूरी परिपक्व थे और उनके पास समय भी नहीं था। उनको ऐसा अनुभव अंदर से हो रहा था और वे स्वयं दीक्षित हो गए और सीधे अपने में जम गए। व्यवहारिक धर्म जो मुनिराज के हैं उन्हें ज़्यादा पालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो दीक्षा लेने के अंतर्मुहूर्त में तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इसलिए उनको भरत जी का ये 13वें छंद में उन्हें सीधे अपने आत्मा में रम गए, इसकी चर्चा की है। पढ़ो 13वां छंद। अपने में रम गए भरत जी अपने में जम गए। अपनेपन के साथ अपन में रमे रमे सो रमे। अपनेपन के साथ अपन में जमे जमे सो जमे। समाधिस्थ हो गए समाये आत्म में ही रहे। देखो अपनेपन के साथ अपने में रमने जमने से काम होता है। यदि वो अपनापन का साथ का मतलब सम्मा दर्शन के साथ, वो अपन सम्मा दर्शन शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं ना कि सम्मा दृष्टि के ऐसा होता है और सम्मा दर्शन होता है तो होता है, तो वो कोई समझ में नहीं आता। माने शास्त्रीय सम्मा दर्शन के साथ माने अपने भगवान आत्मा में अपनेपन के साथ, कि यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति के साथ, जैसे बोलते हैं ना वो कि वो परगोल तन्मय होके नहीं जानते हो, निज को तन्मय होके जानते। वो अपनेपन के साथ अपने में रमे और अपनेपन के साथ अपने में जमे, और इसी का नाम समाधि है। और वो समाधिस्थ हो गए। समाधि माने वो मरने वाली समाधि नहीं, समाधिस्थ होना माने शुद्धोपयोग में चले जाना, अपने आत्मा में चले जाना। अब ये बता रहा है बीच में कि वो अंतर्मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया ना, तो बाहुबली को तो 1 साल में हुआ था, भरत को उनके पिताजी को 1000 वर्ष में हुआ था। उस बात को फिर याद कर रहे हैं। दीक्षा लेने के बाद भुजबली खड़े खड़े ही रहे। शुद्धोपयोग में गए किंतु 2 घड़ी नहीं रुक सके। बन न सके सर्वज्ञ ध्यान में 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष के बाद ही वे केवल ज्ञानी बन सके। प्रथम जिनेश्वर ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए।
केवल ज्ञानी होने में यह सभी जानते हैं, किंतु प्रभु भरतेश्वर तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञानी हुए, जगत जन उन्हें देखते रहे। पौरुष के वे पिंड भरत जब जिस कारज में लगे, सफल सदा ही रहे, कहीं भी असफल वे ना रहे। उन्हें बड़ी से बड़ी समस्या विचलित ना कर सकी, शांत भाव से धीरज से वे सभी निबटती रहीं। देखो भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो वो कहते हैं कि उनका नेचर ही ऐसा था कि जिस काम में लगे वो पूरी तरह से उस काम में लगते हैं। और सफलता का भी ये रहस्य है, हम पूरे उपयोग को लगाकर तन मन धन से एकदम एक ही जगह लग जाएं तो हमें सफलता मिलती है। इसलिए उनको सफलता मिली, जगत में भी उन्हें सफलताएं मिली और केवल ज्ञान होने में भी उन्हें सफलता मिली। तो वो पुरुषार्थ के पिंड थे। क्योंकि उनमें पुरुषार्थ का मतलब है ये है कि एक जगह अपने उपयोग को एकाग्र करके उसमें भिड़ जाना, लग जाना। तो कहते हैं पौरस के वे पिंड, भरत जी जिस कारज में लगे तो वे सर्वदा लगे ही सब। वो बड़ी से बड़ी समस्याएं आई तो उन्होंने समझ लो कि चुटकियों में सुलझा ली। जैसे अब यही बड़ी समस्या थी, अब बात तो कुछ नहीं थी। अब बाहुबली के अगले साल लड़ने के लिए मंत्रियों ने भी कह दिया कि सब सेना नहीं लड़े, भाई भाई आपस में लड़े, सब उसी दिशा में लड़ने की दिशा में ही जा रहे थे, जबकि उनने सारा काम बिना लड़े ही किया था। लेकिन अंत में उनको ये लगा यहाँ पर कि भाई बाहुबली भी लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने जो उपाय सोचा था वो किया तो उसमें भी उन्हें सफलता मिली। तो देखो पढ़ो आगे। बे आत्म के अनुभवी जन्म से जब तक घर में रहे, भरपूर अपरिमित भोगों के भी बीच अलिप्त रहे, सबके होकर नहीं किसी के बे अपने में रहे, अविरत सम्यक दृष्टि नाम के गुण थानक में रहे जब बे भोगों के बीच भोग भोगे थे उनने खूब, और पाया था केवल ज्ञान मात्र 2 ही घड़ियों के बीच, रहे थे भोगों में भी टॉप, योग में भी थे वे ही टॉप, वे तो सदा टॉप पर रहे, कभी भी आगे पीछे नहीं, वे सदा टॉप पर रहे, सभी कामों में आगे रहे, भोग में भी वे आगे रहे, योग में भी वे आगे रहे, जो रहे कर्म में सूर, धर्म में भी वे रहते सूर, भरत जी उनमें से ही थे, सभी कामों में थे भरपूर, उन्होंने राजकाज के साथ भोग भी भोगे थे चिरकाल, किंतु योग में अरे सफलता पाई थी तत्काल, भले ही राजकाज सब किए आत्मा के ही साधक थे, और अपने गृहस्थ जीवन में आत्मा के आराधक थे। ये कहते भरत जी ने राजकाज किया बहुत दिनों, चिरकाल तक राजकाज किया, लेकिन जब आत्मा के ध्यान में गए तो तत्काल केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहाँ चिरकाल और यहाँ तत्काल है ना। और वो कहते हैं राजकाज की अवस्था में भी थे, गृहस्थ जीवन में भी थे, तब भी आत्मा की साधना करते थे, आत्मा की आराधना करते थे। चौथे गुणस्थान में जितनी संभव है उतनी आराधना वे उत्कृष्ट कोटि की करते थे, इसलिए उनको ये अभ्यास था और इसलिए वो उनको जल्दी से हो गया। हाँ, अब वो कहते क्यों ऐसा, क्यों कि उनका उपयोग सूक्ष्म था और योग उनका सूक्ष्म था, इसलिए वे उसमें इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। अरे जिनके होते हैं सूक्ष्म
अरे रे योग और उपयोग सहज ही होता है, एकाग्र होने की क्षमता का संयोग। निशाना हो अचूक ही सदा, कहीं भी क्यों न लगावें वे। सफल होते हैं वे सर्वत्र, कहीं भी असफल ना होवें। अरे स्थिर थे उनके योग और अत्यंत सूक्ष्म उपयोग। भरत थे घर में ही योगी और था उपयोगी उपयोग। उनके योग और उपयोग अरे दोनों ही बस में थे। अधिक क्या कहें बताओ उन्हें, मिला था यह अद्भुत संयोग। कहते हैं देखो कि उनका उपयोग सूक्ष्म था, योग सूक्ष्म था। गृहस्थी जीवन में भी जहाँ उपयोग लगाते थे, योग लगाते थे, तो पूरी सफलता मिलती थी। और अपन जैसे कहते हैं वही पढ़ते समय पढ़ो और खेलते समय खेलो, हर काम में जहाँ रहो उसी में उपयोग लगाओ। ये लोक की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। हम क्या करते हैं कि खेलने जब जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई की चिंता रखते हैं, पढ़ाई का विकल्प। जब पढ़ने बैठते हैं तो खेल का विकल्प करते हैं। कहते पढ़ते वक्त पढ़ाई का रखो और खेलते वक्त खेल दो। हम पढ़ते थे तब एक कविता अंग्रेजी की पढ़ी थी कि वर्क ऐसी थी कि प्ले जब खेलो तब खेलो और जब काम करो जब काम करो। दोनों तरफ आप उसमें डिस्टर्ब मत हो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ऐसी स्थिरता उनकी अंदर में थी, इसलिए उनको इस प्रकार की सफलता मिली। चलो आगे। अतः वे दुनियादारी में सदा ही अव्वल आते रहे। आत्मा में भी जब वे जमे तब वे जमे रमे ही रहे। अरे दुनिया तो करती रही राग, वे पूर्ण राग त्यागी। अरे वे बन कर के भगवान बने सर्वज्ञ वीतरागी। अंतर द्वंद्वों के बीच अभी तक उलझे ते भरतेस, किंतु अब सब द्वंद्वों से पार हो गए हैं जिनवर भरतेस। अरे रे दिव्य ध्वनि के माध्यम से होता उनका उपदेश। सहज ही समझाते सब बात, नहीं देते कोई आदेश। मैं कहते हैं देखो भरत जी दुनिया का राग करती रही और वे एकदम वीतरागी हो गए। दुनियादारी में भी हर काम में अव्वल रहे और फिर आत्मा में जमे तब भी अव्वल रहे। अंतर द्वंद्वों के बीच अभी तक उलझे थे, अब सब द्वंद्वों से पार हो गए। देखो इतने अंतर द्वंद्व में रहे, जब कोई मुनिराज बनता है वह धीरे धीरे गुणस्थान क्रम से बढ़ता है ना आगे, तो वो उसको अवसर मिलता है उन द्वंद्वों को कम करने का। लेकिन अब शास्त्र में तो आता है ना कि चौथे गुणस्थान से सीधा सातवां गुणस्थान हो सकता है। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जीव जाते हैं, तो ये भी बात आती है। और जब दीक्षा लेते हैं तो पहले सीधे सातवां में ही जाते हैं। वो महापुरुष तो चौथे गुणस्थान में होते हैं, पांचवां गुणस्थान तो वे लेते ही नहीं है, तो वे सीधे सातवें में जा सकते थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो एकदम जाके गए। और वो अभी ये सबसे पहली दफे जिनवर शब्द का उपयोग हुआ है भरत के लिए। ये छंद पढ़ो 24वां फिर। अंतर द्वंद्वों के बीच अभी तक उलझे थे भरतेस, किंतु अब सब द्वंद्वों से पार हो गए हैं जिनवर भरतेस। अरे रे दिव्य ध्वनि के माध्यम से होता उनका उपदेश। सहज ही समझाते सब बात, नहीं देते कोई आदेश। आज तक भी आदेश देने की आदत थी ना, चक्रवर्ती थे तो हमेशा आदेश ही आदेश दिया इतने काल तक। और अब एकदम भगवान बन गए और दिव्य ध्वनि खिलने लगी, तो वे आदेश के बाद अब उपदेश नहीं देकर, आदेश न देकर, और उपदेश सहज भाव से बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के
और जो वस्तु का स्वरूप को बताते थे वो। अरे भगवान भरत ने समझाई आत्म अनुभव की बात, बताई सारी दुनिया को अकर्तापन की अद्भुत बात। अनंते द्रव्य जगत में है, किसी का कोई कुछ ना करे। सभी अपने अपने करता, सभी अपने को ही भोगे। सभी है न्यारे न्यारे द्रव्य, किसी का कोई नहीं भाई। सभी है अपने में परिपूर्ण, किसी में नहीं कमी कोई। अरे रे पर द्रव्यों से लेन देन की बात गुलामी है। अरे रे सभी द्रव्य स्वाधीन, स्वयं के ही सब स्वामी हैं। अरे है यह निश्चय की बात, न इसमें कुछ भी संशय है। यही है परम सत्य परमार्थ, भरत जी ने बतलाई है। अरे रे यही एक भूतार्थ, और सब अभूतार्थ जानो। और जो कुछ भी आता हो, सभी व्यवहार कथन मानो। अब इस तरह देखो, उन्होंने तत्व ज्ञान में आत्मा की अनुभव की बात बताई, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये बात बताई। कोई किसी द्रव्य को कुछ लेता देता नहीं है, लेने देने की बात गुलामी है, यह बात बताई। और ये कहा सब निश्चय की बात है। इस तरह उन्होंने सारा निश्चय का उपदेश वस्तु के स्वरूप में उन्होंने दिया है ना। और कहा ये निश्चय ही भूतार्थ है और बाकी सब अभूतार्थ है, उसे तुम व्यवहार में समझो। आत्मा को जानो हे भव, उसी में अपनापन तुम करो। उसी का ज्ञान उसी का ध्यान, नित्य उसमें ही तुम रत रहो। अनंतानंत गुणों का पिंड, ज्ञान आनंद स्वभावी है। उसमें है असंख्य परदेश, किंतु वह तो अखंड ही है। देह में रहे देह से भिन्न, अरे यह अरस अरूप अगंध। अरे भगवान आत्मा का नहीं पर से कुछ भी संबंध। यद्यपि इसमें उपजे राग, किंतु यह राग रूप है नहीं। अरे यह ज्ञानानंद स्वभाव, किंतु गुण भेद रूप है नहीं। वही तत्व की खास बातें हैं जो मोक्षु जीव तो सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं तो बहुत इस तरह से समझाता रहा हूँ इस बात को। देह में रहता है पर देह से भिन्न है भगवान आत्मा। आत्मा में राग होता है पर आत्मा राग रूप नहीं है। आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुणों का भेद नहीं है। असंख्य प्रदेश हैं पर असंख्य का प्रदेशों का भेद आत्मा में नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप उनने सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया। अब भगवान की दिव्य ध्वनि में देखिए, पहले आदिनाथ के उपदेश सुना था 2 दफे। एक दफे तो वो रात के 12 बजे गए थे और एक दफे सबसे पहले दर्शन करने गए थे। फिर वे बाहुबली का दर्शन करने गए थे, तब भी ये बात आई थी, उनकी भक्ति की थी, उपदेश सुना था। और अब ये भरत का खुद केवल ज्ञान हुआ है और उनका उपदेश हो रहा है। और वो शुद्ध तत्व की बात आ रही है, कोई रिपीटेशन जैसा नहीं लगता है। अध्यात्म में रिपीटेशन होए तो अध्यात्म में उसे गुण माना जाता है, दोष नहीं माना जाता है। क्योंकि जब भी बताएंगे तो संबंध ज्ञान चारित्र को ही तो मुक्ति का कारण बताएंगे, तो उसे छोड़े बिना मुक्ति के मार्ग की चर्चा ही कैसे हो सकती है। तो इस तरह से भरतेश के बाद देह से भिन्न इससे ऐसा भगवान आत्मा की चर्चा की। अब उसी बात को बता रहे हैं कि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और उसी में अपनापन करने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ये सब बात यहाँ पे कह रहे हैं। चलो पढ़ो। परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय आत्मा है, श्रद्धा का श्रद्धेय ध्यान का ध्येय आत्मा है। जो पर्यायों से पार ज्ञान आनंद स्वभावी है,
परम पारणमिक भाव स्वयं चैतन्य स्वभावी है। उसमें ही अपनापन निश्चय सम्यक दर्शन है। निज रूप जानना ज्ञान आत्मा का अभिनंदन है। अरे उसी में जमना रमना और समा जाना, लीन और तल्लीन यही है ध्यान आत्मा का। सहज भाव से ही होते हैं ज्ञान ध्यान श्रद्धान। रे तनाव का काम नहीं है और न आकुलता, शांत भाव ही परम धर्म है शांत भाव जीवन। शांत चित्त को सभी एक से जीवन और मरण। ये बता रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक चरित्र क्या है, निश्चय सम्यक ध्यान क्या है। ये सब आत्मा में निर्विकल्प होकर के जमना रमना ही है। और ये ज्ञान ध्यान और श्रद्धान ये सहज भाव से होते हैं। इन्हें करने की कोई आकुलता नहीं करनी पड़ती है, करने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सारे प्रयत्न बंद ही करने नहीं होते, बंद हो जाते हैं। ये कहो सहज, हम बिल्कुल जब सहज भाव से होते हैं, शांत भाव में परिणमित होते हैं, जो जिनका शांत चित्त है, ऐसे जीवों को तो जीवन और मरण सब समान ही है। जिए तो जिए, मरण तो मरण। उनको जीने मरण के बारे में ज़्यादा सोचा साथी का कोई काम ही नहीं है। जब आप में दोनों समान हो गए, प्रति समय आप मरने को तैयार हैं और जितने अनंत काल तक जिए तो जीने को तैयार हैं, तो फिर उसका कोई विकल्प भी आता नहीं है। बस हे भव ध्यान से सुनो, सहज जीवन ही समता है। करने धरने के विकल्प ही बड़ी विषमता है। जो कुछ होता है शांत भाव से हमें जानना है। मैं जानन देखन हारा हूँ, बस यही मानना है। कुछ भी करना नहीं, बोलना नहीं, सोचना नहीं। निर्विकल्प हो शांत भाव से सहज जानना है। यदि दो घड़ी शांत भाव से ऐसे ही रह सके, होगा केवल ज्ञान सुनिश्चित सहज जानते रहें। वो बता दिया है। ये सब बातें अपने पहले से बताई हुई हैं, जानी हुई हैं। और सब लोग जो भी कम से कम मेरे श्रोता हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं बार बार उस बात को नहीं कहना चाहता हूँ। वो सब बहुत स्पष्ट बात है। बस सहज जानते रहना है, कुछ और नहीं करना। अपने में जमना रमना, कुछ और नहीं करना। कुछ भी विकल्प ना करना, बस निर्विकल्प रहना। इतना ही मुक्ति मार्ग है, मुक्ति भी इतनी ही। भरत जिनेश्वर ने जग को मुक्ति मगवत लाया। रे लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में रहना। यदि लगातार अंतर मुहूर्त तक अंतर में ना रहे, तो केवल ज्ञान नहीं होगा, चाहे जो कुछ कर लो। उन्होंने यही मुक्ति का मार्ग बताया। और दुनिया की सारी बातें वो बीच के काल की हैं, लेकिन असली मुक्ति का मार्ग तो अंतर मुहूर्त तक आत्मा में जमना है। अब जिसने पहले दिया 1000, जिन्हें केवल ज्ञान होना है, उसके 1000 वर्ष पहले दीक्षा ले ली, तो 1000 वर्ष में दीक्षा तो ले ली, 6वां 7वां गुणस्थान तो आ गया। और केवल ज्ञान माने 13वां गुणस्थान होना है 1000 वर्ष बाद। तो 1000 वर्ष तक उसका जो जीवन है, चलना उठना बैठना खाना पीना, उस सब को व्यवहार से धर्म कहते हैं। वो जरूरी नहीं रहा, लेकिन बीच में आए बिना रहता नहीं। ख्याल में इतने काल तक बस इतना सा वो सारा धर्म है। और यदि वो सीधे आत्मा में चले गए, और जैसे उन भरत को हुआ, अंतर्मुहूर्त में आत्मा का दर्शन हुआ, तो बीच में वो उसकी जरूरत पड़ी नहीं।
इसलिए वो सारा व्यवहार धर्म अनिवार्य नहीं है। टोडरमल जी ने जो बताया है कि वो 3 तरह का वर्णन होता है। एक तो जिसके बिना मुक्ति ना हो और जिसके होने पर नियम से मुक्ति हो, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, माने वही आत्मा का ध्यान से अपने में अपनापन पूर्वक आत्मा का ध्यान, ये असली कारण है। फिर दूसरा वो कि जिसके बिना तो ना हो लेकिन होने पर होए और नहीं भी होए, वो मुनि धर्म। कि जिसके बिना तो नहीं होगा लेकिन होने पर होएगा और नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरे वो कि जिनके बिना भी हो जाए और जिनके होने पर भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो, जैसे कि हर चक्रवर्ती को उनके बिना भी हो गया। जो वृत्तादिक हैं जिन्हें अपन बोलते हैं, तो वे वृत्तादिक तो ऐसे कारण हैं जो तीसरे नंबर के, जिनका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है। तो वे महत्व तो नहीं है तो उनके राजाओं के जीवन में क्यों होता है? क्योंकि उतना काल रहेंगे तो वैसी ही उनकी परिणति रहेगी। अब वे क्या घर में चले जाएंगे? वे शादी विवाह कर लेंगे, वे खाना खाने लग गए जाएंगे, वो आत्मा ही के ध्यान में तो रहेंगे। तो ऐसे वो जीव रहते हैं, अंत बार बार आत्मा में भी जाते हैं। तब बार बार आत्मा में जाते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में, तो सच्चे भावलिंगी नहीं है। तो क्या बाहुबली आपके 1 वर्ष तक खड़े रहे तो वे आत्मा में गए ही नहीं थे क्या? आत्मा में तो गए ही थे ना, और फिर अंतर्मुहूर्त में बाहर आ जाते थे, अंतर्मुहूर्त हुए पहले बिना। इसलिए वो असली मुक्ति मार्ग तो है ही। कल ही किसी का मेरे पास प्रश्न आया था कि साहब वो मुनिराज 6वें गुणस्थान में मुनिराज हैं स्वरूपयोग में, तो वो फिर भी तो सच्चे नहीं है, वो तो सच्चे नहीं है। एक पागलपन की बात करते हो, वे सच्चे हैं, भावलिंगी संत हैं। कि क्यों साहब कैसी बात करते? मैंने कहा 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध निर्मल परिणति उनके है, इसके कारण वे सच्चे भावलिंगी संत हैं। उनमें तुम्हारी जो ये बुद्धि है कि वे सच्चे मुनिराज नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, एकदम गलत। और अकर्ता भाव बिना आत्म अनुभव करना संभव होता नहीं भरत जिनवर का यह कहना। जो कुछ होना सब नक्की है वह बदल नहीं सकता, ऐसा माने बिना अकर्ता भाव नहीं होता। और अकर्ता भाव बिना शुद्धोपयोग ना हो, शुद्धोपयोग के बिना कर्म का नाश नहीं होता। यदि घातिया नष्ट न हो तो केवल ज्ञान न हो, और केवली हुए बिना अरहंत नहीं होते। तथा केवल होने से अरहंत हो गए हैं भरत, अरहंत हो गए हैं भरत, भगवंत हो गए हैं परम वीतरागी भरत, सर्वज्ञ हो गए हैं परम हित के उपदेशक भरत, आज भगवंत हो गए हैं। अरे अघाती कर्म भरत के नष्ट हो गए हैं, इस कारण भरतेश सिद्ध भगवंत हो गए हैं। अरे अनंतानंत परम सुख का आवेगा पूर, और अनंतानंत काल तक भोगेंगे भरपूर। 511 छंद इसमें बताया केवल अंतर द्वंद, भरत के अंतर का यह द्वंद ज्ञानियों का है अंतर द्वंद। आत्मा में अपनापन रहे निरंतर उनके अंतर में, और बाहर में उलझे दिखें निरंतर जग के झगड़ों में। इस प्रकार पूरा हुआ भरत का अंतर द्वंद, प्रगटे मेरे हृदय में ऐसा अंतर द्वंद। चैत कृष्ण की द्वादशी 20 मार्च सन 20 को यह पूर्ण हुआ है। नमो नमो आदिश। केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है। भगवान अरहंत हो गए, फिर वे सिद्ध हो गए, और सिद्ध दशा में जब वो अरहंत हो गए उसके बाद तो अंतर्द्वंद कुछ रहा नहीं। तो वो अंतर्द्वंद वाली बात
तो उसके पहले ही समाप्त हो गई, लेकिन जो अंतिम दोहे लिखे जाते उनमें है, क्योंकि ये किताब का नाम अंतर्द्वंद है, इसलिए यहाँ बताया है कि ये अंतर्द्वंद समाप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि अरहंत तो सिद्ध अवस्था में अंतर्द्वंद उनको रहा था, उनका अंतर्द्वंद तो पहले वहाँ आ गया, जन्मर हो गए जहाँ, वहाँ के बाद अंतर्द्वंद खत्म हो गया, फिर तो अरहंत सिद्ध दशा का वर्णन है। अब ये और एक दफ़े देखेंगे शांति से कि इसमें और क्या दिया जा सकता है और इसमें क्या सुधार की अपेक्षा है, इस बात को और देखेंगे, ज़रूरत होगा तो सुधार करेंगे छपने के पहले। अभी तक आपने 10 अध्याय पूरे अंतर्द्वंद के सुन लिए हैं। अभी ये बनने की प्रक्रिया में ही चल रहा है और इसलिए आपने इसे गहराई से सुना है और आपके पास एक किताब भी मौजूद है और ये सब कैसेट भी मौजूद हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से सुने और कोई चीज़ आपको ऐसी लगे कि जिसमें सुधार की अपेक्षा आप समझते हो तो हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि छपने के पहले एक दफ़े उसमें जो सुधार के संभव लगेंगे, हमें अनुकूल लगेंगे, तो हम उनको अवश्य करेंगे। तो उसकी जानकारी हमें अवश्य दें। अभी एकदम तत्काल ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास किताब भी मौजूद है ना, तो उसे गहराई से पढ़ना, और आपके पास ये कैसेट भी मौजूद हैं, तो इन्हें भी गहराई से सुनना और फिर जिम्मेवारी पूर्वक कोई चीज़ लिखना, क्योंकि आपने कुछ भी आया अपन तो लिख कह दो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसे दे नहीं पाएंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा नहीं समझना कि आपने जो सुधार बताए हैं वे सब सुधार हम पूरे कर ही देंगे, जो भी हमें उचित लगेंगे अच्छे लगेंगे, लेकिन उन सुधारों को हम अवश्य करेंगे। और जब तक ये किताब छपी नहीं है तब तक हम इसको सुधार कर सकते हैं। भाग्य से कोरोना चल रहा है ना, इस कोरोना की वजह से प्रेस मरेस बंद हैं, तो छपने में अभी देर हो सकती है थोड़ी, इसलिए इस सुधार की अपेक्षा हम करते हैं और सभी लोगों से हमारा यह अनुरोध है कि वो अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें।